नमस्कार, मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। मैं सोहनलाल आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम नवोदय विद्यालय की करा रहे हैं, उस पर आप जाके हमारे साथियों, सबसे पहले इसमें जो दिया है उसे हम लिखेंगे। क्या क्या दिया है उसे हम लिखते हैं। सबसे पहले दिया है साथियों कि 875 रुपए दिए, मतलब मूलधन दिया है 875 रुपए। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे मूलधन को। तो मूलधन हमारा है 875 रुपए, लिख लेते हैं। मूल धन इक्वल टू 875 रुपए। 875 रुपए कितना लिखा है मूलधन? 875 रुपए मूलधन लिखा है। तो हम क्या करेंगे? 875 लिख लेंगे। ठीक है साथियों, तो 875 रुपए यहाँ पे हम लिख लेंगे। जितना भी हमारा मूलधन दिया है हम उसे लिख लेंगे। मूलधन दिया है 875 रुपए। इसके बाद साथियों इसमें दिया है आर, वार्षिक दर। वार्षिक दर को हम आर से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे दर बराबर आर। आर बराबर होगा कितना? आर बराबर होगा 6%। और साथियों इसमें दिया है 8 महीने बाद ऋण को पूरा भुगतान करने के लिए कितना समय दिया है साथियों। समय इक्वल टू कितना है? 8 महीने। तो 8 महीने दिए हैं। महीनों को हम वर्ष में परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले तो महीने वर्ष में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना होगा? 8/12 का भाग देना होगा, क्योंकि ये हमारा तो एक साल में 12 महीने हो, तो 8/12 वर्ष हो जाएगा ये साथियों। तो आशा करते हैं इतना आप समझ पाएंगे। अब हमारा एक सूत्र होता है साथियों, उसे हम हल लगाएंगे। सूत्र क्या होता है साथियों कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो इसमें हम मान रख देंगे। तो साथियों यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे मूलधन साथियों कितना है? 875 रुपए है। ठीक है साथियों, और यहाँ पर दर जो समय है वो 8/12 है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे दर वो 6% है, और इस सारे का बटे 100 है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। तो कैसे हल होगा? देखो यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, इसे हल करते हैं। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 2 से कर गया 2 एकन 2 चाकू 8। तो कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आ गया है 875 गुणे 4/100। ये निकल के आएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ से 2 से करते हैं, 2 और 2 दूना 4, और यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार और काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25, और काटेंगे। देखो यहाँ से काटते हैं तो 25 अट्ठे, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 27। 25 दूना 50, 25 तिया 75। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा? 3, 75, 76, 77, 80 और 7 7 और 5 12,
और यहाँ पे हो जाएगा 12 125 और 25 पंचे मतलब 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 35 क्या आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा साधारण ब्याज 35 रुपए आ जाएगा। क्या? साधारण ब्याज बराबर 35 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जब साधारण ब्याज 35 रुपए आ गया, अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है मिश्र धन। क्या? मिश्र धन। तो साथियों मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन 875 रुपया प्लस साधारण ब्याज 35 रुपया। अब कितना हो जाएगा? 5 5 0 और यहाँ पे कितने हैं? 8 हैं, तो यहाँ पे 7 3 10 और 1 11 की 1 फिर भी हासिल। अब 800 यहाँ पे साथियों 910 इसका कुल मिश्र धन हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसमें देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 6 अंक की छोटी से छोटी तथा 6 अंक की छोटी से छोटी वह संख्या जो अंकों 8 9 7 8 4 तथा 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। तो कौन सी संख्याएं इन संख्याओं से प्रयोग करके बनाई जा सकती है? 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। तो साथियों आप यहाँ पे देखेंगे 6 अंक की जो छोटी से छोटी संख्या होगी उसमें इन अंकों का प्रयोग करके, तो इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे छोटा अंक क्या है? 4 है। तो यहाँ पे और इसके बाद इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? 7 है, 7 बन जाएगा। इसके बाद 8 है, फिर 8 है और लास्ट में 9 होगा। तो देखो 1 4 8 8, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये देखते हैं 1 4 7 8 8 9, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है साथियों, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो ये 6 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनेगी, वो बनेगी 1,47,889, जो कि हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। अब साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे। अगला महत्वपूर्ण क्या है प्रश्न की निम्नलिखित संख्याओं का जोड़ क्या होगा? ये संख्याएं दी हैं, इसका योग क्या होगा? साथियों इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इन संख्याओं को, दशमलव की संख्याओं को इधर और दशमलव की संख्याओं को इधर राइट हैंड, तो दशमलव के पहले और दशमलव के बाद की संख्याओं को साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 23.04। ठीक है, इसके बाद साथियों आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि 13.032 और इसके बाद है 12.121। इसके बाद अंतिम है 43.003। साथियों अब इनका हमें योग चाहिए। क्या चाहिए? इन संख्याओं का हमें योग चाहिए। तो देखो दशमलव वाली संख्याओं का इधर और इधर अब जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या है? 2 है और 1 3 3 3 6 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या बचेगा? 1 बचेगा, वो 4 और 3 7 8 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है? 1, तो 1 लिख लेंगे और यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 और 2 8 8 3 11 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 और 1 5 5 और 4 9 हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा 91.196, जो कि राइट आंसर है। 91.196, जो कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार के जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है वो क्या पूछ रहा है और ये प्रश्न कैसे हल होगा। साथियों अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9 12 28 और 30 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। तो ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको जरूर ही अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं साथियों
जो दिया है इसमें वो लिख लेंगे। तो वो छोटी से छोटी संख्याएं दी हैं 1, 9, 12, 28 और 30, इन्हें हम सबसे लिखेंगे। कौन कौन की संख्या है? 9, 28, 12, 30। 9, 12, 28 और 30 ये संख्याएं दी हैं। तो इन संख्याओं को हमने नोट कर लिया है। यहाँ पे देखो 9, 12, 28, 30 ये 4 संख्याएं दी हैं, तो हमने इन्हें नोट कर लिया। अब साथियों इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड कर लो। तो हम सबसे पहले देखो 2 से करेंगे, 2 से कर लो, 2 से करेंगे, 2 से कर लो। तो यहाँ से 3 तो कटेगा नहीं, तो ऐसा ही रहेगा। इसके बाद 12 है तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 28 है तो 14 हो जाएगा, 30 है तो 15 हो जाएगा। एक बार 2 से काटने पर ये हो जाएगा। अब दूसरी बार हम 2 से काटेंगे, देखो यहाँ पर 9 ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 9 को भी अभी उतारेंगे, 3 यहाँ कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे और यहाँ कर देंगे 15, क्योंकि 15 भी नहीं कटने वाला। अब यहाँ पे देखेंगे 3 से कटेगा, क्योंकि कोई भी संख्या पीछे नहीं बची है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 से काट देंगे। तो यहाँ पे देखो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। साथियों एक बार और इसे हम 3 से काटेंगे। तो इस तरीके से ये सीरीज बढ़ती रहेगी। तो यहाँ से एक बार और 3 से काट दो, 3 से कट गया और 1 आ गया और 1 आ गया, 7 आ गया, 5। अब एक बार साथियों 5 से कटेगा और एक बार ये साथियों 7 से कटेगा। तो ये सारे 1-1 आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? इसके गुणनखंड जो आए हैं उन्हें हम लिखेंगे। क्या क्या आए हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसका ये अभिष्ट गुणनखंड और यही अभिष्ट हमारा लासा निकल जाएगा। तो LCM बराबर 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यहाँ पे 36 का गुणा 7 पना 35, 35 में आएगा। तो इसे हम हल करेंगे। देखो अब यहाँ पे समझते हैं कि 36 का गुणा 35 में कैसे होगा। तो 36 में गुणे 35, तो आइए करें। सबसे पहले इसका इसमें गुणा करो तो 6 पंचे 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 लिख लो यहाँ पे। और इसका इसमें गुणा करो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 लिख लो। यहाँ पे गुणनखंड करो, इसका इसमें करो तो 6 3 18 हो जाएगा। कितना? 6 3 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 लिख लो। यहाँ पे इसका करो तो 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो 15। अब इन्हें 2 जोड़ 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 33, तो 33 को लिख दो यहाँ पर और इन्हें 2 जोड़ तो कितना आ जाएगा? 0 और 6 9 3 12, तो कितना आया? 1260। आंसर कितना आ गया साथियों? 1260 इसका एलसीएम आ गया। और वो क्या कह रहा है कि हर स्थिति में, अभी यहाँ सवाल क्या कह रहा है? 30 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। जब 3 ये शेष बचेगा तो इस 3 को इस एलसीएम में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 3 जब शेष बच रहा है तो इसमें हम 3 को जोड़ देंगे, तो हर स्थिति में 3 शेष बचेगा इसमें साथियों। तो ये हो जाएगी 1263 वो संख्या राइट हो जाएगी। तो इसमें अब देखेंगे कि कौन सी संख्या है। तो 1263, इसकी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। जो भी साथी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे साथ महत्वपूर्ण तैयारी के लिए आपके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कहता है कि सरल कीजिए 750 का 28% बराबर 500 का कितने प्रतिशत होगा। कि ये इसके बराबर है, लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट हो कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। अब देखो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो दिया है पहले हम उसे लिखना होगा। क्या दिया है कि 750 का 28% बराबर 500 का 500 का
यहाँ पे कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, तो x% हम मान लेंगे, तो x%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अब इसको अमल करेंगे। दो का मतलब गुणा होता है, सभी को मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, तो इसे हल कर लो। तो 750 का मतलब मल्टीप्लाई और 28 तो है। प्रतिशत का मान साथियों कितना होता है? 1/100 होता है। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद क्या है? इक्वल टू है, तो यहाँ पे 500 है, ठीक है, 500 है, ठीक है। इसके बाद का मतलब गुणा x, और यहाँ पे प्रतिशत का मान भी 1/100 होगा। तो जो समान है उसे काट दो। देखो यहाँ पे ये है और ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो एक 0 यहाँ पर है और एक 0 यहाँ पर, इसे भी काट दो, ठीक है। अब जो बचा उसे लिख लो। क्या क्या लिखा है? बचा है, देखो अब यहाँ पे जो बचा है उसे हम लिखेंगे। क्या क्या बचेगा? 75 × 28, एक ये बच गया, ठीक है। इसके बाद बराबर बचा है 50 × x, ये बच गया, ठीक है। अब आगे देखो, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा? x = 75 × 28/50। तो साथियों इसे हम काटेंगे, कितने से कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। 15 × 75 25, देखो 25 दूना 50 और 25 तिया 75, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आ जाएगा 14, कोई दिक्कत। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14 कम 14, 14 28, 14 3 42। x बराबर कितना आ जाएगा? 42। तो यहाँ पे जो आएगा वो 42% होगा साथियों। x बराबर 42 है, तो यहाँ पे ये 42% हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ। अब हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें हम कहेंगे कि साथियों बी ऑप्शन सही है। तो हम क्या कहेंगे? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़िए, सभी लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक आदमी अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े लड़के को और शेष का 1/4 भाग छोटे लड़के को तथा शेष धन स्त्री को देता है। यदि वह स्त्री को 1250 रुपए मिले तो आदमी के पास कितना धन है? आइए चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। जो भी साथी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। साथियों अंत तक बने रहेंगे, निश्चित ही आपको शानदार तरीके से सारे प्रश्न समझ में आएंगे। बारी बारी से हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले दिया है कि एक आदमी है, वो अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, तो उसकी जो कुल संपत्ति है वो तो यहाँ पे दी नहीं गई, तो हम मान लेंगे कि उसकी संपत्ति है वो x है। माना व्यक्ति की कुल संपत्ति बराबर x है। कितनी है? x है। हमने इतना मान लिया। अब क्या करना है? अब वो कह रहा है कि हमने बड़े लड़के को कितना भाग दे दिया है? बड़े लड़के को दिया है 1/3 भाग। तो बड़े लड़के को दिया धन बराबर क्या? बड़े लड़के को दिया धन बराबर x × 1/3 भाग, ठीक, इतने तो दिया, तो कुल कितना धन दे दिया है? x/3 भाग। साथियों जब उसने x/3 भाग धन दे दिया है